समय हो चला है करियर काउंसलर से मिलने का। इस हफ्ते हमारे करियर एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि लॉ के क्षेत्र में क्या है नई संभावनाएं। चलिए मिलते हैं करियर एक्सपर्ट से। बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ यानी एलएलबी युवाओं को लॉ के क्षेत्र में बैचलर्स की डिग्री प्राप्त करने का मौका देता है। आइए अधिक जानकारी के लिए कैरियर एक्सपर्ट से एलएलबी के बारे में जानते हैं। लॉ का फील्ड इधर पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही एडवांस और डाइवर्सिफाइड फील्ड हुआ है, जिसमें पहले परंपरागत तौर तरीके से ग्रेजुएशन करने के बाद 3 इयर्स एलएलबी का कोर्स होता था, जो एक ग्रेजुएट कोर्स ही होता था। लेकिन अब +2 के बाद भी क्लैट के ज़रिए एक लॉ का कोर्स किया जा सकता है, जो 5 ईयर प्रोग्राम होता है। यानी अब हम एलएलबी का कोर्स 2 हिस्सों में कर सकते हैं, या तो 5 ईयर प्रोग्राम या 3 इयर्स प्रोग्राम। तो आपके अंदर परखने की क्षमता होनी चाहिए, विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, सही और गलत प्रक्रियागत तकनीकी और कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। और तीसरा, एक इनसाइट यानी कि बिटवीन द लाइंस जो नहीं कहा गया है उनको पढ़ने की, उनको समझने की क्षमता, प्रकट के पार देखने का गुण, जो ये व्यक्ति जिन प्रतिभाओं से युक्त हैं उनके लिए एक बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा क्षेत्र है। एलएलबी को 2 तरह से किया जा सकता है। 10+2 के बाद एलएलबी करने के लिए क्लैट यानी कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। दूसरा, ग्रेजुएशन के बाद किसी लॉ कॉलेज में दाखिला लिया जा सकता है। जो 5 ईयर प्रोग्राम होता है उसके लिए एक कॉमन लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट क्लैट कहलाता है। उसके ज़रिए जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठ सकते हैं, ये +2 के बाद होता है। और दूसरे जो ग्रेजुएशन के बाद +3 यानी कि 3 इयर्स का जो कोर्स प्रोग्राम होता है उसमें बच्चे जा सकते हैं। लॉ में जो क्लैट के ज़रिए जाते हैं वो इंटरनेशनल लॉ, मर्केंटाइल लॉ, या जो आजकल पेटेंट लॉज हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इस तरीके से जुड़े हुए तमाम फर्म्स हैं, जो लीगल फर्म्स हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, वहाँ पर उन बच्चों को बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट और अपॉर्चुनिटी मिलती है। वैसे जो लीगल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती है, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, रेवेन्यू लॉ, कंसोलिडेशन, उसमें भी पर्याप्त संभावनाएं हैं। लीगल एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए एक ख़ास तरीके का इम्तिहान होता है, जिसमें कुछ सवाल लीगल रीजनिंग और अवेयरनेस के होते हैं, कुछ इंग्लिश के होते हैं, जिसके ज़रिए ये देखा जाता है कि क्या आप लीगल प्रोफेशन में जाने के लिए वो वैचारिक योग्यता, मानसिक योग्यता या अभिवृत्ति रखते हैं कि नहीं। यानी हर व्यक्ति हर कार्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। लॉ का ये कैरियर ऑप्शन अपॉर्चुनिटी से पूर्ण है। कोर्स करने के बाद आप अपने पसंद की ब्रांच में प्रैक्टिस करते हुए करियर की शुरुआत कर सकते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जो बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आ रहे हैं, यहाँ से व्यापार हमारे देश से बाहर हो रहा है, तो कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें विधिक राय लेने की ज़रूरत होती है। ऐसे में कई सारी इंटरनेशनल लीगल फर्म्स हैं जिसमें वो प्लेसमेंट पा सकते हैं। हमारे यहाँ देश में भी कई बड़े एडवोकेट हाउसेस हैं जिन्होंने अपनी लीगल फर्म्स बनाई हुई हैं। और जो बड़े बड़े हमारे यहाँ शहर हैं, मुंबई है, बेंगलुरु है, पुणे है, चेन्नई है, नोएडा है, गुड़गांव है, ऐसे तमाम जगहों पर जहाँ बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ पर ये फर्म्स काम करती हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में हम परंपरागत तौर तरीक़ों पर जो पारिवारिक विवाद होते हैं, जो विवाह संबंधित विवाद होते हैं, जो फौजदारी मामले होते हैं, या इसके अलावा जो दीवानी मामले होते हैं, उनमें तहसील से लेकर ज़िला न्यायालय के ऊपर उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय, और अब कई तरह के न्यायाधिकरण हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। तो लॉ का क्षेत्र विविध संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है, विविधताओं से भरा क्षेत्र है, और इसमें जो ख्याति, नाम, मान, सम्मान, शोहरत, दौलत एक व्यक्ति अपनी मेहनत और अपनी प्रतिभा से अर्जित कर सकता है। क्लैट की तैयारी करने के लिए ये जरूरी है कि आप रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इंग्लिश पर अच्छी कमांड रखें। क्लैट में अच्छी रैंक विद्यार्थियों को नेशनल लॉ कॉलेज में दाखिला दिला सकती है। जैसे कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में IIM है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में IIITs हैं, उसी तरीके से आज नेशनल लॉ कॉलेजेस हैं। इनका अपना एक स्टैंडर्ड है, एक मेयार है, इनका अपना एक स्तरीय शोध अध्ययन पाठ्यक्रम का एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उच्च स्तरीय राष्ट्रीय स्तर की तैयारी करनी होती है। इसके लिए +2 के बाद 3 बड़ी बातों पर ध्यान देना है कि आपको
एक सामान्य विधिक जानकारी हो, संविधान के विषय में जानकारी हो। दूसरा, आपकी अंग्रेज़ी का ज्ञान अच्छा होना चाहिए और रीजनिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट से जुड़ी चीज़ों पर आपको महारत हासिल होनी चाहिए। इसके लिए एक कॉमन पेपर होता है, उस कॉमन पेपर में अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। उन सेगमेंट्स के आधार पर आप परीक्षा में बैठते हैं और फिर योग्यता सूची बनती है। जो भी उसमें सफल होते हैं वो मेरिट के हिसाब से अलग अलग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस में दाखिला पाते हैं। एलएलबी का ये फील्ड आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। बस जरूरत है पढ़ाई में कड़ी मेहनत करने की। कार्यक्रम में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मिलेंगे ब्रेक के बाद।